हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के सामने अंकित मानों की जांच कर पता लगाइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के मूल है या नहीं है। समीकरण है x योग 1/x बराबर 13/6, जहां पर x का मान दिया गया हमें 5/6 कोमा x बराबर 4/3। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण दी गई है x योग 1/x बराबर 13/6। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरी समीकरण है इसको दोनों तरफ 6x से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 6x का वर्ग योग ये हो जाएगा 6 बराबर 13x। हल करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएगी 6x का वर्ग घटाव 13x योग 6 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर x के दो मान दिए गए हैं। पहला मान है x बराबर 5/6 और दूसरा मान है हमारे पास x बराबर 4/3, जिनकी हमें जांच करनी है कि ये इस समीकरण के मूल है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम ये जो समीकरण है इसके मूल निकाल लें। अगर ये जो मूल है वो इन मूलों के बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण के मूल है, अन्यथा ये मूल नहीं होंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम इन मूलों का मान इस समीकरण में रख कर देखते हैं। यदि यह समीकरण 0 के बराबर हो जाती है, अर्थात इस मान के बराबर हो जाती है, तो ये इस समीकरण के मूल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वह अपनाएंगे, क्योंकि वह क्या है, आसान है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, x बराबर 5/6 लेने पर यदि इस समीकरण में हम 5/6 रखते हैं तो हमारे पास मान आएगा 6 गुणा में 5/6 का वर्ग घटाव 13 गुणा में 5/6 योग 6। हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 का वर्ग होता है 25 भाग में 6 का वर्ग होता है 36। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 गुणा 6, और यहाँ पर गुणा में कितना है, 6 है, घटाव 13 गुणा 5 करेंगे तो ये होगा 65 भाग में 6 योग 6। हल करेंगे तो 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा, हमारे पास आएगा 25/6 घटाव 65/6 योग 6। हल करेंगे लघुत्तम लेकर तो हमारे पास उत्तर आएगा 25 घटाव 65 योग 36 भाग में 6। तो ये होगा 61 घटाव 65 भाग में 6। तो ये होगा ऋणात्मक 4/6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 5/6 समीकरण का मूल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 4/3। तो यहाँ पर x बराबर 4/3 रखने पर समीकरण है हमारे पास 6x का वर्ग घटाव 13x योग 6 बराबर 0। यदि हम यहाँ पर ये मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 गुना में 4/3 का वर्ग घटाव 13 गुना में 4/3 योग 6। हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 गुना में 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, घटाव ये हो जाएगा 52/3 योग 6। तो यहाँ से यदि हम इन्हें 3 से काटते हैं तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार। तो हमारे पास आएगा 32/3 घटाव 52/3 योग 6। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 32 घटाव 52 योग 18 भाग में 3। तो ये आएगा हमारे पास 50 घटाव 52/3 अर्थात ऋणात्मक 2/3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 4/3 इस समीकरण का मूल नहीं है। अतः दिए गए दोनों ही मान इस समीकरण के मूल नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।